व्याख्या में भगवान शंकर ने बताया कि अ माने भगवान विष्णु और य माने ब्रह्मा और उ माने शंकर और ध्याने अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिस अयोध्या का ध्यान करते हैं, जिस अयोध्या का चिंतन करते हैं, ऐसी जो पुरी है उस पुरी का नाम अयोध्या पुरी। इस अयोध्या में आप जिधर जाओ उधर कोई न कोई दिव्य पौराणिक और मंगलमय तीर्थ है। ऐसे तो संपूर्ण अयोध्या ही भगवान का स्वरूप है, परंतु श्री रुद्रयामल में और स्कंद पुराण में अयोध्या के तीर्थों का जो वर्णन है, उन वर्णनों के अनुसार अयोध्या में 148 तीर्थ हैं, जिन तीर्थों में अलग अलग तिथियों पर जाने का महत्व है। उन 148 तीर्थों में जहां से शुरुआत होती है 1 नंबर से, वो श्री राम जन्मभूमि है, और फिर उसी क्रम से रामकोट के अंदर जितने तीर्थ हैं, फिर पंचकोशी में जितने तीर्थ हैं, फिर 14 कोशी में जितने तीर्थ हैं, और फिर 84 कोश में जितने तीर्थ हैं, उन सारे तीर्थों का वर्णन भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाया है। और उन तीर्थों में अलग अलग महीने में अलग अलग तिथियों में जाकर के दर्शन करने का, पूजन करने का बड़ा महत्व है। भगवान के जितने परिकर हैं, उन परिकरों के सहित भगवान श्री अवध में विराजते हैं। हनुमान जी का स्थान जो है वो हनुमानगढ़ी, वो नित्य दर्शन, वहां नित्य दर्शन का महत्व है। रत्न सिंहासन जहां पर भगवान विराजमान होकर 11,000 वर्ष तक अपनी प्रजा का पालन करते हैं, जिस गद्दी पर बैठ करके भगवान श्री रघुनंदन ने 11,000 वर्ष राज्य किया, वह जो राम जी की गद्दी है, रत्न सिंहासन, अद्भुत स्थान। आप जाओ वहां दर्शन करो। रत्न सिंहासन वहीं श्री कनक भवन बिहारी जी के बगल में। श्री कनक भवन भगवान का नित्य निवास, श्री सीता रामचंद्र जी प्रिया प्रीतम दिव्य दंपति श्री कनक भवन में नित्य निवास करते। ऐसे अयोध्या में अनेक तीर्थ हैं। श्री विभीषण जी महाराज आए तो विभीषण जी को रहने के लिए जो स्थान दिया भगवान ने, वो स्थान विभीषण कुंड, राम जन्मभूमि से पूर्व दिशा में भगवान के परम मित्र सुग्रीव जहां पर विराजमान हुए, भगवान श्री राम ने उनके लिए अपना ही महल दिया था। राम जी के कई महल थे अयोध्या में अलग अलग, तो भगवान श्री राम ने कहा ये मेरे परम सखा हैं, इसलिए इनको हमारे महल में ठहराया। तो रघुनाथ जी का जो निज महल था, वो महल सुग्रीव जी को दिया गया और सुग्रीव जी वहां पर ठहरे। आज भी वो स्थान है सुग्रीव किला। ऐसे ही लोमस जी महाराज का स्थान, जामवंत जी का स्थान, हनुमान जी के पिता श्री केसरी जी का स्थान, इन सब का स्थान अयोध्या में बड़ा ही पवित्र और दिव्य है। अनेक कुंड हैं अयोध्या में, जिन कुंडों में सीता कुंड, श्री राम कुंड, विद्या कुंड, सूर्य कुंड, ये सब अयोध्या के पवित्र कुंड हैं, जिन कुंडों में जाकर स्नान पूजन करने का बहुत बड़ा महत्व है। और अयोध्या में विशेष रूप से 7 हरि विराजते हैं। ये वैष्णवपुरी है और ये वैष्णव क्षेत्र है। इस पुरी में 7 रूपों में भगवान नित्य निवास करते हैं। सत्यायाम सप्त हरयो, इस सत्यापुरी में, अयोध्यापुरी में 7 हरि वर्तन्ते पुण्यवर्धना, पुण्य का संवर्धन करने वाले 7 हरि विराजते हैं। भगवान हरि ही 7 रूपों में विराजते हैं। गुप्त हरि, चक्र हरि, विष्णु हरि, धर्म हरि, बिल्व हरि और पुण्य हरि। ये 7 हरि अयोध्या में विराजते हैं। अगर कोई अयोध्या में आकर सरयू में स्नान करके
और सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक उतने समय में इन सातों हरि का दर्शन और पूजन कर ले तो वह परम पुण्यात्मा होता है। और इन हरि के दर्शन से जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और इन हरि में सबसे पहले हरि चंद्र हरि जो सरयू जी के तट पर है, जो यहाँ से नजदीक भी हैं, आप कभी जाओगे तो वहाँ दर्शन हो जाएगा। राम की पैड़ी पर चंद्र हरि भगवान का मंदिर है। चंद्रमा अयोध्या की महिमा को सुन करके आए और सरयू में स्नान किया और भगवान का ध्यान किया। जब भगवान का ध्यान किया तो भगवान हरि ने चंद्रमा को दर्शन दिया। चंद्रमा बड़े प्रसन्न हुए और चंद्रमा ने कहा, अब आप इसी रूप में यहां विराजमान हो जाओ और आप यही कृपा करो मेरे ऊपर कि ये रूप जो आपका है मेरे नाम से संयुक्त होकर के दुनिया में जाना जाए। तो भगवान श्री हरि ने कहा, मेरे नाम के आगे तुम्हारे नाम का विशेषण लग जाएगा और लोग हमें चंद्र हरि के नाम से जानेंगे। तो चंद्रमा ने भगवान की प्रतिष्ठा की, इसलिए चंद्रमा के द्वारा प्रतिष्ठित होने के कारण उनका नाम चंद्र हरि हुआ है। चंद्र हरि भगवान का दर्शन करे। और चंद्रमा ब्राह्मणों के राजा हैं। सोमो अस्माकम ब्राह्मणा नाम राजा। इसलिए चंद्रहरि भगवान का पूजन करने के पहले वहाँ जो विप्र ब्राह्मण पुरोहित हों, पहले उनका समादर करके उन्हें कुछ दक्षिणा पूजा भेंट करने के बाद तब चंद्रहरि भगवान का दर्शन करना चाहिए। ये सब महत्व में भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाया है। अयोध्या में आओ तो इन तीर्थों में समय निकाल करके जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। बाकी आए, कमरे में रुके, एसी रूम में बढ़िया बना बनाया खाए और फिर आकर के सोए और गाड़ी से गए, घूम करके चक्कर लगा करके आ गए। इससे अयोध्या का आनंद आपको अनुभव नहीं होगा। अयोध्या में पैदल निकलो और घूमो एक एक गलियों में। लेकिन बड़ी मजबूरी है, ये सेठ लोग, ये मोटे लोग पैदल चल नहीं सकते। समस्या तो इस बात की, ज्यादा सुख भोगने के कारण शरीर में तप और साधना करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसलिए ज्यादा सुख के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आज हमारे यहाँ सब पधारी थी माता लोग, तो हमने यही उपदेश दिया। अब समय पे जो याद आ जाता है वो बता देते हैं। उस समय यही उपदेश हमने दिया कि बहुत ज्यादा सुख भोगने से शरीर जो है वह धीरे धीरे पराधीन हो जाता है। इसलिए देखो, जो महात्मा होते हैं, त्यागी पुरुष होते हैं, तपस्या करने वाले होते हैं, उनको कोई कठिनाई नहीं होती। महाराज खूब पैदल भी चलते हैं, जमीन में बैठ जाएं, कहीं बैठ जाएं, कहीं उठ करके चलते हैं, सीढ़ियां चढ़ जाएं। और आज का आदमी इतना सुविधा भोगी हो गया है, न सीढ़ी चढ़ सकता है, न पैदल चल सकता है, न जमीन में बैठ सकता है। ये सब क्यों हुआ? इसीलिए हुआ कि हम केवल सुविधा और सुख भोगने में लगे रहे, कुछ न श्रम करना पड़े और सुख मिलता रहे। इस चक्कर में शरीर की स्थिति कमजोर हो जाए। हमारे पूज्य गुरु जी महाराज थे 70-75 वर्ष की अवस्था में, आपको बताएं 80 वर्ष की अवस्था में, जब अयोध्या की परिक्रमा होती थी, महात्मा लोग जानते ही होंगे, अयोध्या की 14 कोस की परिक्रमा होती है कार्तिक के महीने में। कार्तिक के शुक्ल नवमी को संपूर्ण अयोध्या का 14 कोस अयोध्या का परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व है। उसमें ये सब तीर्थ जो 14 कोस के अंतर्गत हैं सब आ जाते हैं। तो सब लोग एक परिक्रमा करते हैं। 24 घंटे परिक्रमा चलती है। जब नौमी तिथि लगती है उस समय से जब तक नौमी तिथि समाप्त न हो जाए तो लगभग 24 घंटे, कभी 20 घंटे, जितनी तिथि रहती है उतनी देर लोग परिक्रमा, उतने समय में एक परिक्रमा कर लेते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं या अयोध्या के और अन्य लोग। लेकिन मैंने देखा है हमारे गुरुजी महाराज नौमी तिथि लगे उसी समय राम घाट में स्नान करके आचमन करके परिक्रमा शुरू कर दें और जब तक नौमी तिथि रहे तब तक परिक्रमा करते रहते थे। और उनकी 3 परिक्रमा होती। लोग एक परिक्रमा करते, गुरुजी 3 परिक्रमा पूरी अयोध्या की करते थे 80 वर्ष की अवस्था में, पैदल नंगे पांव, और कुछ खाना भी नहीं, पीना भी नहीं। एक लोटा अपने साथ में रखते थे और उस लोटे में सरयू जल रहता था, वो भी पीने के लिए नहीं। परिक्रमा में न कुछ खाना है न पीना है, निराहार निर्जल रह करके व्रत करते हुए परिक्रमा करते थे। और लोटे में जल केवल इसीलिए रखते थे कि कहीं रास्ते में आचमन इत्यादि करना पड़े, प्राणायाम प्रोक्षण करना पड़े तो साथ में सरयू जल रहे।
इसलिए सरयू जल साथ में लिए रहते थे एक लोटा में, और अयोध्या की 3 परिक्रमा करते। शरीर को जितना आप तपाओगे, जितनी साधना करोगे इस शरीर से, उतना ही ये शरीर सफल और मजबूत बनेगा। ऐसे भी ये शरीर एक दिन चला जाएगा, रहेगा नहीं। चाहे कितना भी इसको तुम सुख दो, चाहे कितना भी इसको तुम आराम दो, आनंद दो, ये रहेगा नहीं। इसलिए इस शरीर से जितना आप साधन कर लें, तप कर लें, भजन कर लें, यात्रा कर लें, इस शरीर के द्वारा, क्योंकि ये शरीर ही धर्म का साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। जितना धर्म आप करते हैं उसका साधन, सबसे प्रथम साधन शरीर है। धन से धर्म होता है, ज्ञान से भी धर्म होता है, लेकिन इन सब में पहला साधन क्या है? बोले शरीर है। शरीर नहीं होगा तो आप कथा कैसे सुनोगे? शरीर नहीं होगा तो आप किसी की सेवा कैसे करोगे? शरीर न रहे तो आप कहाँ जाओगे, कैसे क्या करोगे? इसलिए समस्त धर्मों का मूल क्या है? बोले ये शरीर। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर धर्म का साधन है, और इस शरीर से जितना हम धर्म का साधन कर लें, क्योंकि धर्म सार मेतम जगत, इस जगत में धर्म ही सार है। यद्यपि इसका नाम संसार है, लोग कहते हैं संसार का मतलब जिसमें सब सार भरा हुआ है वो संसार, लेकिन संसार का ये मतलब नहीं है। संसार का मतलब समसरति, जो सरक रहा है, तुम्हारे हाथ से छूट रहा है, तुम पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ी देर पकड़ पाते हो, फिर छूट जाता है। ये सरक रहा है, ये रुक नहीं रहा, इसलिए इसका नाम संसार है। और इस संसार में सार क्या है? बोले जो कुछ तुम पकड़ोगे सब छूट जाएगा। बस एक ही चीज इस संसार में पकड़ने लायक है, वो क्या है? बोले वो धर्म है। धर्म को, और वह धर्म सामान्य दृष्टि से वो धर्म पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ तप तीर्थ है, और उसका विशेष रूप क्या है? बोले उसका विशेष रूप स्वयं भगवान श्री राम है। रामो विग्रहवान धर्म, धर्म के साक्षात विग्रह भगवान श्री राम। तो इन सारे धर्माचरणों के द्वारा उन विग्रह रूप रघुनंदन जो परम धर्म है, उस धर्म को प्राप्त किया जाता है। यही इस संसार में सार है, बाकी सब बेकार है। ठीक है, कुछ दिनों के लिए, कुछ काल के लिए हर चीज की उपयोगिता होती है, लेकिन अस्थाई अगर कुछ है तो धर्म, और धर्म के स्वरूप भगवान श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भगवान श्री राम की महिमा का, उनके चरित्र का विस्तार से वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया है। इसके साथ साथ एक विशेष सूचना भी दे दें। सेवा धर्म बड़ा ही विलक्षण धर्म है। सबके अंदर, प्राणी मात्र के अंदर जब ईश्वर का दर्शन होता है, तभी सेवा का भाव दृढ़ होता है। सी राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। समस्त प्राणियों के अंतर्यामी भगवान हैं, जो सब में रमण करते हैं, इसलिए उनका नाम राम है। तो प्राणी मात्र की सेवा का भाव, जिस किसी भी प्रकार से हमारे शक्ति सामर्थ्य से जीवों की सेवा हो सके, प्राणियों की सेवा हो सके, तो ये राम जी की सेवा है। जब राम जी वन की यात्रा पर जाने लगे तो वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव मैं वन में भगवान की पूजा कैसे करूंगा? यद्यपि राम जी स्वयं भगवान हैं, लेकिन लीला में, अवतार में वो भगवान की स्वयं पूजा करते हैं, नारायण की आराधना करते हैं। उनके कुल देवता श्री रंगनाथ भगवान नारायण, नारायण मुपागमत। बार बार रामायण में चर्चा आती है कि राम जी पूजा के अवसर पर भगवान नारायण के चरणों में जाकर उनकी पूजा करते हैं, अपने ही स्वरूप की पूजा करते हैं। नारायण ही राम है, राम ही नारायण है। तत्वतः नारायण राम में कोई भेद नहीं, वही कृष्ण है, वही नरसिंह है, वही वामन है। लोग आज की ऐसी भक्ति हो गई है कि भगवान में भी भेद दिखता है। बोले ये बड़े भगवान हैं, ये छोटे भगवान हैं।
ये 16 कला के हैं, ये 12 कला के हैं। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान के सभी स्वरूपों में समान बुद्धि, समान श्रद्धा और समान भाव रखना चाहिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ही वर्णन है कि रामायण की कथा सुनो तो राम जी की पूजा करो, और पूजा किससे करो? बोले नारायण मंत्र से। महात्मा में वेदव्यास जी ने यही वर्णन किया। अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो, आगे नारायणाय, इसी मंत्र से भगवान राम की पूजा करके तब रामायण का अनुष्ठान करो। तो ये क्यों कहा वेदव्यास जी ने? क्योंकि नारायण में और राम में कोई भेद नहीं है, तत्वतः कोई भेद नहीं, और यही बुद्धि रखनी चाहिए सर्वत्र। कृष्ण भगवान भी कौन है? बोले नारायण। एष नारायण श्रीमान क्षीरार्णव निकेतन नाग पर्यंक मुत्सृज्य यागतो मथुरामपुरी। महर्षि पराशर कहते हैं भगवान नारायण ही क्षीर सागर छोड़कर मथुरापुरी में कृष्ण के रूप में आए। तो भगवान के सभी स्वरूपों में समान बुद्धि और भाव रखना चाहिए, भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। वैष्णव तो भगवान के सभी स्वरूपों में समान भाव रखता है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, वैकुंठ में विराजमान भगवान जो अष्टभुज हैं, जिनको भूमा पुरुष कहा जाता है, वे भूमा पुरुष भी हमारे ही, वो भी हमारे भगवान हैं। वैकुंठ में विराजमान अष्टभुज भूमा पुरुष भी हमारे हैं। क्षीर सागर में वही विष्णु के रूप में विराजते हैं, वे भगवान विष्णु चतुर्भुज, वो भी हमारे। वही भगवान रामकृष्ण के रूप में द्विभुज होकर के जब अवतार लेते हैं तो वो भी हमारे हैं। वही भगवान जगन्नाथपुरी में आधे हाथ के होकर के जब विराजते हैं तो वो भी भगवान हमारे हैं। और वही भगवान गंडकी नदी में बिना हाथ पैर के शालिग्राम बनकर के ढुलकते रहते हैं, वो भी भगवान हमारे। ये भाव भगवान के समस्त रूपों में। शास्त्र तो कहता है कि कण कण में भगवान को देख लो, और पूर्वाग्रह के कारण व्यक्ति भगवान में भगवान को नहीं देख पा रहा। ये बड़ी विडंबना है। शास्त्र तो ये कहता कण कण में भगवान को देखो, और हमारी बुद्धि कि हम कुतर्क और पूर्वाग्रह में पढ़कर भगवान में भगवान को नहीं देख पाते, और भगवत अपचार हमारे द्वारा हो जाता है। और इस भगवत अपचार से भक्ति दृढ़ नहीं होती। तो राम जी स्वयं अपने ही स्वरूप की भी पूजा करते हैं, नारायण रूप की। तो वशिष्ठ जी से कहा, महाराज हम वन में जाएंगे तो हमारे कुल देवता तो अयोध्या में रह जाएंगे, हम कैसे पूजा करेंगे? तो वशिष्ठ जी ने बड़ी सुंदर युक्ति बताई। वशिष्ठ जी ने कहा, राम जेन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिनाम संतोषम जनयेत राम तदेव हरि पूजनम। वशिष्ठ जी ने कहा, जिस किसी भी प्रकार से किसी प्राणी का, देहधारी का संतोष हो, हमारे आचरण से वो संतुष्ट हो जाए। जेन केन प्रकारेण जस्य कस्यापि देहिनाम संतोषम जनयेत राम, अगर उसके अंदर संतोष उत्पन्न हो जाए हमारे आचरण से, तो तदेव हरि पूजनम, वही भगवान हरि की पूजा है, क्योंकि वो हरि सबके अंदर है। इसलिए 14 वर्ष की वन यात्रा में प्राणियों को सुख दो, उनकी रक्षा करो, और जैसे सेवा बन पड़े सेवा करो, यही हरि की सेवा है। तो कहने का तात्पर्य कि सर्वांतर्यामी परमात्मा का सबके अंदर दर्शन करते हुए सेवा का भाव हमारे अंदर हो, ये भगवान की बहुत बड़ी सेवा है। और इसके अंतर्गत बहुत सारी सेवाओं के प्रकल्प चलते हैं। संतों की सेवा, जो घर छोड़कर बाहर चले आए ऐसे वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम में सेवा होती है, गौओं की सेवा होती है, पशु पक्षियों की भी सेवा होती है। इसी क्रम में बंदरों की सेवा का भी एक प्रकल्प हमारे कुछ भक्तों ने मिलकर के चलाया है, जिसके विषय में कल परिचय दिया था। आंजनेय सेवा ट्रस्ट के द्वारा बंदरों को कुछ खिलाने का गिलहरी प्रयास किया जा रहा है, यथाशक्ति प्रयास किया जा रहा है, और उस प्रयास में बहुत से लोग सहयोगी बनकर के आए। अभी तो सेवा चल रही है, लेकिन आगे भी अनवरत चलती रहे, इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है, जिसमें फिल्म जगत के एक नामचीन हस्ती अक्षय कुमार ने 2 करोड़ रुपए बंदरों की सेवा के लिए उन्होंने दिया था, और आगे भी उन्होंने वचन दिया है कि अगले वर्ष फिर 1 करोड़ सेवा में देंगे, और जहां तक बन पड़ेगा वो देते रहेंगे, ऐसा उनका संकल्प है। लेकिन फिर भी उस सेवा से
आप लोग भी जुड़ें, हमारी यही प्रार्थना है, निवेदन है। यथाशक्ति आप लोग भी अपनी अपनी आहुति उसमें प्रदान करें। ये बंदर सब भगवान के बड़े प्यारे हैं। वो भगवान को कोई कहे आप राजाधिराज हो, आप चक्रवर्ती सम्राट हो, तो राम जी को उतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन कोई राम जी को ये कहे हे राम जी आप तो बानर बंधु हो, राम जी आप तो बानर बंधु हो, तो राम जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इसने हमको बानर बंधु कह दिया, बंदर का भाई कहा। आज किसी को कहो कि तुम बंदर के भाई हो तो बुरा मान जाएगा, कहेगा हमको बंदर का भाई बना दे। लेकिन राम जी बोले, राम जी को कोई कह दे आप केवट के मित्र हो, बानर के बंधु हो, तो राम जी को बड़ा सुख होता है। इसने मेरी बड़ी बड़ाई कर दी महाराज। केवट मीत कहे सुख मानत, केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बड़ाई हो, बानर बंधु बड़ाई। सहज स्वरूप कथा मूलि बरलत, सहज स्वरूप कथा मूलि बरलत, रहत सकुच सिर नाई हो, रहत सकुच सिर नाई। जानत प्रीत रीति रघुराई, जानत प्रीत रीति रघुराई, जानत प्रीत रीति रघुराई। बंधुओं, भगवान को कोई बानर बंधु कह देते हो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे उन बानरों के लिए जिनका कोई आश्रय नहीं है, बंदर बेचारे घर भी नहीं बनाते, और जीव तो अपने लिए आश्रय भी बना लेते। एक चिड़िया के अंदर भी इतनी कला होती है कि वो अपने लिए एक घोंसला बना लेती। बंदर बेचारे पेड़ों पर, डालियों पर, जहां तहां रहकर जीवन गुजार लेते हैं। तो ऐसे बंदरों के लिए भी अगर कुछ हम कर सकें तो ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होगा। मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान श्री राम का पावन चरित्र हमें राम जी की स्मृति से जोड़ता है। भगवान का निरंतर स्मरण करना यही भक्ति। भक्ति क्या है? पूजा करना, आरती करना, माला जपना, तीर्थ में जाना, इसी को हम भक्ति मानते हैं, कहते हैं, सुनते हैं। सामान्य दृष्टि से ये सब भक्ति है, लेकिन इसके मूल में अगर विचार करें तो इन समस्त क्रियाओं के माध्यम से भगवान का जो स्मरण हृदय में होता है, उस स्मरण का नाम भक्ति। प्रीति पूर्वक भगवान का जो स्मरण है उसी का नाम भक्ति, और वह स्मरण ही जीव का कल्याण करता है। वेद व्यास जी कहते हैं कि यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, भगवान के स्मरण मात्र से जीव संसार बंधन से मुक्त होता है। कोई अनुष्ठान करोगे, कोई यज्ञ करोगे तब मुक्ति मिलेगी, ज्ञान से मुक्ति मिलेगी, कर्म से मुक्ति मिलेगी। बोले ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। वस्तुतः भगवान का स्मरण जब करोगे तो भगवान कृपा करके तुम्हारा स्मरण कर लेंगे, तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। जीव अपने प्रयास से कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। अगर हम अपने प्रयास से, अपने साधन से मुक्त हो जाते तो कब के मुक्त हो गए, क्यों नहीं हुए मुक्त? ये प्रश्न है। कब से संसार बंधन में आए, यह भी एक प्रश्न है। कोई पूछे कि संसार में ये जीव कब आया, तो कब आया अगर ये प्रश्न होगा तो इसका उत्तर नहीं मिलेगा। क्यों? बोले कब आया तो दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाएगा, क्यों आया? क्यों आया? क्या गलती की इसने? और गलती तो संसार में आकर के होती है, उसके पहले ये कहां था तो उत्तर देना पड़ेगा भगवान के पास। फिर क्या गलती हुई कि संसार में फेंक दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर
सभी दार्शनिक, चाहे वो वेदांती हों, चाहे नैयायिक हों, चाहे वैशेषिक हों, चाहे मीमांसक हों, सभी दार्शनिक इस प्रश्न का यही उत्तर देते हैं कि ये अनादिकाल से जीव संसार में पड़ा है, पता ही नहीं है, अनादि। वहां ये प्रश्न ही नहीं हो सकता कब से, कब कहेंगे तब तो आदि हो जाएगा। कब से पढ़े हैं, बोले तब से पढ़े हैं, तो उसका तो आदि मिल गया। बोले ये आदि नहीं है, अनादि। अनादिकाल से जीव संसार में पड़ा। आप कहोगे कि जब अनादिकाल से हम संसार में पड़े हैं तो क्या ठिकाना कि हम मुक्त होंगे? कहते नहीं, जो वस्तु अनादि होती है वह वस्तु शांत भी होती है। शांत का मतलब जिसका अंत हो, अंतेन सहिता। अब ये दार्शनिक विषय है, केवल सूत्र हम बता रहे हैं। जब दर्शन के अनुसार तत्व का विचार होता है तो यहां इन विषयों पर विचार होता है कि क्या वस्तु अनादि है, क्या वस्तु अनंत है, क्या वस्तु सादि है, क्या वस्तु शांत है। तो इन सारे विषयों पर जब विचार होता है तो वहां पर विचार किया कि यह जीव संसार बंधन में कब से आया? बोले अनादि। तो क्या कभी इसका अंत होगा? कहते हैं हाँ, शांत है। भगवान की कृपा हो तो संसार बंधन से मुक्त हो सकता। इसीलिए मुक्ति को एक पुरुषार्थ कहा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष पुरुषार्थ पर विचार किया। ये जीव अनादिकाल से बंधन में पड़ा है, इसका कोई आदि नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा हो तो ये मुक्ति प्राप्त कर सकते। अब ये तय हो गया कि हम अपने प्रयास से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। अगर प्राप्त कर पाते तो अब तक मुक्त हो गए होते। अनंत काल से, अनादिकाल से हम संसार में जन्म ले रहे, मर रहे हैं, लेकिन आज तक अपने प्रयास से हम मुक्त नहीं हो पाए। तो हमारे आचार्यों ने कहा अब तुम प्रयास ही मत करो, लो प्रयास ही मत करो। बोले क्या करें? बोले ये काम तुम अपनी जिम्मेदारी छोड़कर भगवान के ऊपर डाल दो। इसी का नाम शरणागति है। शरणागति, शरणागति हम लोग कहते हैं। भगवान की शरणागति करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए भगवान की शरणागति? बोले भगवान की शरणागति के कई हेतु होते हैं। कुछ लोग भगवान की शरणागति अपने दुख की निवृत्ति के लिए करते, कुछ लोग कोई विशेष फल पाने के लिए भगवान की शरणागति करते। लेकिन सर्वोत्तम शरणागति यह है कि अपने जीवन का संपूर्ण भार भगवान पर छोड़ देना और अपनी सारी इच्छाओं को भगवान के चरणों में समर्पण कर देना। संसार में जीवन कैसे चलेगा हे प्रभु आप जानो, यहां से जाने के बाद हमको क्या गति मिलेगी वो भी आप जानो। अब सब कुछ मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, सब भार भगवान के ऊपर छोड़ दिया। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का। सब प्यार तुम्हारे हाथों में, अर्पण कर दूं दुनिया भर का। सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं
जल में कमल का फूल रहे, ज्यों जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। करतार तुम्हारे हाथों में, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। करतार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, 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 तो तब चरणों का पुजारी बनो, तो तब चरणों का पुजारी बनो। इस पूजक की एक रग रग का, इस पूजक की एक रग रग का होता रे तुम्हारे हाथों में। इस पूजक की एक रग रग का होता रे तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुम में बस भेद यही, मुझ में तुम में बस भेद यही, मुझ में तुम में बस भेद यही, मुझ में तुम में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। ये भाव हृदय में दृढ़ हो जाए, सब भार हम भगवान पर छोड़ दें, इसी का नाम शरणागति। इसी को आचार्य वेदांत देशिकन ने अपने ग्रंथ में भरन्यास कहा। भरन्यास का मतलब अपने भार का भगवान के ऊपर न्यास कर देना, छोड़। इसी को भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य जी ने श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर में प्रपत्ति कहा। पूर्वाचार्यों ने इसे प्रपत्ति कहा, सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणो मता। लेकिन ये प्रपत्ति, ये शरणागति ज्ञान रूप तो है, यही ज्ञान दृढ़ करना है। सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो, फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ भगवान करे। ये शरणागति बड़ी सरल है और इसके सभी अधिकारी, कोई भी प्राणी, मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, गंधर्व, राक्षस, कोई भगवान की शरणागति सबने किया ही। और शरणागति बार बार नहीं की जाती, एक बार। एक बार की शरणागति ही अमोघ है, लेकिन शर्त बड़ी गजब है। क्या शर्त है? बोले भगवान की शरणागति करने के बाद
अपने कल्याण के लिए तुम कोई प्रयत्न मत करो और भगवान के अतिरिक्त किसी और से अपने कल्याण की कामना मत करो। ये अनन्यता। और अगर शरणागति करने के बाद भी अपनी बुद्धि लगाते रहे कि ये अनुष्ठान कर लें, ये जप कर लें, ये साधना कर लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा, बोले तुम्हारी शरणागति उसी समय निष्फल हो जाती है। अपायापाय संजोगे प्रपत्ति प्रच्युता भवेत्। शरणागति को उपाय न मानकर किसी अन्य उपाय में हम जब लगते हैं तो वह शरणागति निष्फल हो जाती है, वो प्रच्युता हो जाती है। क्योंकि शरणागति ब्रह्मास्त्र है और ब्रह्मास्त्र दूसरा बंधन स्वीकार नहीं करता। जैसे ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या? बोले ब्रह्मास्त्र का मतलब जिसको चला दिया अब ये फेल होने वाला नहीं, ये ऐसा शस्त्र है जो अपना काम करेगा ही करेगा, ब्रह्मास्त्र से बड़ा कुछ नहीं। तो कहते हैं उसी तरह ये शरणागति भी ब्रह्मास्त्र है, यह अमोघ है। लेकिन अगर ब्रह्मास्त्र पर तुमने भरोसा नहीं किया तो फिर ब्रह्मास्त्र तुम्हारा काम नहीं करेगा। और रामायण में इसका उदाहरण दिया, जब मेघनाद को लक्ष्मण जी ने ब्रह्मास्त्र से बांध दिया, वो श्री हनुमान जी महाराज को मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र से बांध दिया। कल सुंदर का कांड का पाठ आप लोगों ने किया था। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानवो महिमा मिटे अपार। वहां तो केवल प्रसंग लिखा, लेकिन उसके आगे उसमें जो रहस्य है वह रहस्य तो वाल्मीकि रामायण में। ब्रह्मास्त्र से मेघनाद ने हनुमान जी को बांध दिया। वो ब्रह्मास्त्र दिखाई नहीं पड़ रहा था, मंत्रमय था। हनुमान जी मूर्छित हो गए, शरीर ढीला हो गया। सब राक्षसों ने कहा अरे ये बंदर इतना पराक्रम दिखा रहा था, अब तो ये शांत हो गया, अब ये हमारे वश में आ जाए। सब राक्षस गए हनुमान जी के बगल में और रस्सी ली, जंजीर लिया, हनुमान जी को बांधने लगे। कोई पैर में बांधने लगा, कोई हाथ में बांधने लगा। उन राक्षसों ने सोचा अभी ये मूर्छित हुआ है और जब तक इसे होश आए तब तक इसको बांध लो, क्योंकि जगने के बाद ये फिर वश में होने वाला नहीं है। बांधने लगे। जब बांधने लगे तो ज्यों-ज्यों जंजीर और रस्सी हनुमान जी के शरीर में, हाथ पैर में लपेटने लगे, त्यों-त्यों हनुमान जी की चेतना आने लगी। हनुमान जी अंगड़ाई लेने लगे, धीरे धीरे इधर उधर हिलने डुलने लगे। तब तक मेघनाद की दृष्टि पड़ी। मेघनाद ने देखा और मेघनाद ने उन असुरों से कहा हटाओ ये जंजीर रस्सी, सब बना बनाया काम बिगाड़ दोगे। राक्षसों ने कहा महाराज अभी ये मूर्छित है, इसको बांध लें, चेतना आने के बाद ये हमारे वश में नहीं होगा। मेघनाद ने कहा तुम इसको बांधोगे तो इसको होश आ जाएगा और नहीं बांधोगे तो ये ऐसे पड़ा रहेगा, इसको उठा के ले चलो। राक्षसों ने कहा क्यों? तब मेघनाद ने रहस्य बताया, वाल्मीकि रामायण। इसको मैंने ब्रह्मास्त्र के द्वारा बांधा है और ब्रह्मास्त्र अमोघ है। अगर ब्रह्मास्त्र पर भरोसा न करके इन जंजीरों पर तुम भरोसा करोगे तो ब्रह्मास्त्र इसे छोड़ करके चला जाएगा, फिर ये वश में होने वाला। तो ब्रह्मास्त्र दूसरा बंधन स्वीकार नहीं करता। यही उदाहरण पूर्वाचार्यों ने शरणागति के रहस्य में दिया कि शरणागति ब्रह्मास्त्र है, वो दूसरा बंधन स्वीकार नहीं करती। अगर तुमने अपनी रक्षा के लिए कोई प्रयत्न किया तो शरणागति चली जाए। अपायापाय संजोगे प्रपत्ति प्रच्युता भवे। इसलिए हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में पूर्वाचार्यों ने यही उपदेश किया है, कर्तव्य बुद्धि से भगवान की सेवा समझ करके भगवान की सेवा करते रहो और अपने सदाचार और शिष्टाचार का पालन करो। सब करो, संध्या वंदन करो, अग्निहोत्र करो, वेद पढ़ो, दान करो, यज्ञ करो, पुण्य करो, लेकिन कभी भी बुद्धि के द्वारा यह विचार मत करो कि इन साधनों से हमको कोई फल मिलेगा और हमारा कल्याण होगा। हमारा कल्याण तो भगवान के द्वारा होगा, हमने भगवान की शरणागति करनी, यह विश्वास। इसी शरणागति के मूल सिद्धांत का रामायण में पग पग पर वर्णन। ये रामायण दीर्घ शरणागति ग्रंथ है। इस ग्रंथ में शरणागति के सभी रहस्यों को, शरणागति किसकी करनी चाहिए, किसको करना चाहिए,
किस काल में करना चाहिए, शरणागति करने के पहले क्या करना चाहिए, शरणागति करने के बाद क्या कर्तव्य होता है, इन सब बिंदुओं पर रामायण में विचार है। जहां तक मुझे स्मरण आएगा, किस प्रसंग में शरणागति से कौन सी जुड़ी बात है, उस बात का संकेत जरूर मैं करूंगा। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया, भगवान का मिथिला में बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद मिथिला में बहुत सारे विधि विधान उत्सव हुए, क्योंकि राम जी का विवाह तो अद्भुत है। और मिथिला में सखियों ने राम जी से बड़ा मनोविनोद किया। विवाह के पश्चात चारों दुल्हा अपने परिकरों के सहित जनक जी के आंगन में भोजन करने गए, जिसको ज्योनार कहते हैं। मानस रामायण में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। पुनि ज्योनार भई बहुभांति, पठये जनक बुलाए बराती। सारे बरातियों को बुलाया, आंगन में सुंदर पावड़े बिछे, आसन बिछे। दशरथ जी महाराज अपने परिकरों के सहित आए। जनक जी ने उनका पांव धोया, राम जी का पांव धोया, तीनों कुमारों का उसी भाव से पांव धोआ और सभी लोगों को भोजन के लिए बैठाया गया। और फिर व्यंजन निर्माण करने वाले सूपकारी लोगों ने सारे व्यंजन परोसे और राम जी की ज्योनार हुई। पुनि ज्योनार भई बहुभांति, पठये जनक बुलाए बराती। पुनिज बनारे भई बहुभांति, पुनिज बनारे भई बहुभांति, पठये जनक बुलाए बराती। पठये जनक बुलाए बराती। परत पावड़े बसन अनूपा, परत पावड़े बसन अनूपा। सुतन समेत गवन कियो भूपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। सादर सबके पाए पखारे, सादर सबके पाए पखारे। यथा जोग पीड़न बैठारे, यथा जोग पीड़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना, धोए जनक अवधपति चरना। सील स्नेह जाई नहीं बरना, सील स्नेह जाई नहीं बरना। बहुरी राम पद पंकज धोए, बहुरी राम पद पंकज धोए। हे हर हृदय कमल महु गोए, हे हर हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम समझानी, तीनों भाई राम समझानी। धोए चरण जनक निज पानी, धोए चरण जनक निज पानी। आसन उचित सबई नृप दीने, आसन उचित सबहि नृप दीने। बोली सूपकारी सब लीने, बोल सूपकारी सब लीने। सादर लगे परन पनवारे, सादर लगे परन पनवारे। कनक कील मणिपाल सवारे, कनक कील मणिपाल सवारे। निज बनार भई बहुभांति, निज बनार भई बहुभांति। भई बहुभांति। भई बहुभांति। पुनि ज्योनार भई बहुभांति, सुंदर ज्योनार होती है। सभी व्यंजन परोसे गए। छनमह सबके परसुगे चतुर सुवार विनीत। और जब व्यंजन परोसा गया, फिर भोजन जब प्रारंभ होता है तो भगवान श्री रघुनंदन ने आचमन किया, सभी बरातियों ने आचमन किया और पंच कवल करी जीवन लागे। पहले 5 कवर खाया, पंच कवल। भोजन की यही विधि है। भोजन करते समय जब भोजन सामने आए तो पहले भोजन को प्रणाम करना चाहिए, फिर भोजन को पवित्र जल से प्रोक्षण करना चाहिए, फिर एक बार आचमन करना चाहिए,
फिर 5 बार थोड़ा थोड़ा कोई मधुर पदार्थ, और मधुर पदार्थ न हो तो चावल रोटी जो है जिसमें नमक और खट्टा न हो, उन पदार्थों को 5 बार 5 कवर मुख में ग्रहण करना चाहिए। और फिर आचमन करने के बाद अपनी इच्छा के अनुकूल भोजन करना चाहिए। ये सामान्यतया भोजन सूत्र है, भोजन का नियम। अब आज का आदमी तो जूता पहन करके होटल में बैठ के बर्गर खाएगा तो क्या विधि जानेगा। इसीलिए हमारे यहाँ भोजन करने की विधि घर में, बाहर तो पशु पक्षी भोजन करते हैं, घर में मनुष्य भोजन करता है। माँ बनाए, बहन बनाए, बहू बनाए पवित्रता से, फिर पवित्र स्थान पर अपने घर के अंदर बैठकर और ऐसे वस्त्र धारण करके जो वस्त्र पवित्र हों, शिथिल हों, कसे हुए वस्त्र न हों, ढीले ढाले वस्त्र, ऐसे वस्त्रों को पहनकर पवित्र स्थान पर बैठ करके भोजन करना चाहिए। क्योंकि ये भोजन करना भी अंतर्यामी की आराधना है। ये अंतर्यामी की आराधना है। इसको हमारे यहाँ यज्ञ कहा गया। तो भगवान की आराधना पवित्र होकर और पवित्र वस्तुओं से करनी चाहिए। इसीलिए भोजन पवित्र होकर के नहाने धोने के बाद करना चाहिए और पवित्र वस्तु ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भोजन अंतर्यामी की आराधना है। हमारे यहाँ वैष्णवाचार्यों में ये शिष्टाचार है, जैसे हर चीज को कहने और समझने का तरीका होता है। वैष्णव लोग जब भोजन करने जाते हैं तो ये नहीं कहते अब खाने जा रहे हैं, थोड़ी देर तुम बैठो हम खा के आ रहे हैं। ये कितना अशिष्ट शब्द लगता है। ये खाना पीना ये सब साधुओं क्या नहीं होता है। तब बोले थोड़ा उससे ऊंचा शिष्ट शब्द प्रयोग होता है कि भगवान का प्रसाद पाने जा रहे हैं, प्रसाद पा करके आते हैं। लेकिन उससे भी शिष्ट शब्द क्या है? हमारे आचार्य कहते हैं अंतर्यामी की आराधना करने जा रहे हैं। अंतर्याम्य आराधन, अंतर्यामी की आराधना करना है। क्यों? बोले अंतर्यामी भगवान जो बैठे हैं, जो हमारी आत्मा की भी आत्मा है। यो अंतरतो आत्मानम यमयति यम आत्मान वेद यस्यात्मा शरीरम। तो उनकी आराधना ये अंतर्यामी की आराधना। तो अंतर्यामी की आराधना करने के लिए, भगवान की आराधना के लिए पवित्र होकर पवित्र वस्तुओं से भगवान की आराधना होती है। इसीलिए पवित्र होकर और पवित्र वस्तुओं को ही भोजन के रूप में ग्रहण करना चाहिए और पवित्र विधि से करना चाहिए। भोजन बने भी पवित्रता से, बनाने वाला पवित्र हो, पवित्र जगह पर भोजन बने और फिर स्वयं पवित्र होकर उस भोजन को ग्रहण करे। ये भोजन करने का नियम। और जहां पाए वहीं खा लिए, ठूंस लिए। बोले वो तुम खाओ और ठूंसो, पशु में और तुम में कोई अंतर नहीं रहा। मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? यही सब तो अंतर है। जब तक हम अपनी मानवता के शिष्टाचार को, परंपराओं को नहीं जानेंगे, तब तक हम सच्चे मानव भी नहीं हो सकते। जी रहे हैं बस। बंधुओं, भगवान श्री राम मिथिला में गए तो वहां ससुराल में भी शास्त्र और मर्यादा का त्याग नहीं किया। राम जी ने पंचकवल ग्रहण किया और फिर भोजन करने लगे। पंचकवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुराग। पंचकवल कर जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। पंचकवल कर जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने। पर सुन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई, एक एक विधि बरनी न जाई। झरस रुचिर व्यंजन बहु जागी, एक एक रस अगणित भागी, एक एक रस अगणित भांति, एक एक रस अगणित भागी। केवट दे मधुर धुन गारी, केवट दे मधुर
गारी विराजा हसत राव सुनि सहित समाजा हसत राव सुनि सहित समाजा हसत राव सुनि सहित समाजा हसत राव सुनि सहित समाजा। समय सुहावन गारी विराजा। जब बाराती लोग चारों दुल्हा सरकार भोजन करने लगे तो सखियों ने गारी सुनाई। विवाह में वर को और वर पक्ष से आए हुए लोगों को माताएं जो गारी सुनाती हैं वो भी धर्म है। किसी को गाली देना धर्म नहीं है, ये सामान्य नियम। लेकिन विवाह के अवसर पर वर को और उसके परिजनों को व्यंग वचन सुनाना, गाली सुनाना, ये धर्म है। धर्म और अधर्म का अंतर कैसे समझ में आए? एक ही क्रिया उद्देश्य, भाव, स्थान और व्यक्ति के भेद से धर्म होती है और वही क्रिया स्थान, व्यक्ति और भाव और काल के भेद से अधर्म हो जाती है। इसलिए ऐसा उन्होंने किया था तो वो अधर्म था, तो ऐसा इन्होंने किया तो अधर्म क्यों नहीं है? बोले धर्म अधर्म में देखने में क्रिया एक जैसी दिख सकती है, लेकिन काल, परिस्थिति, शास्त्र, इन सारे नियमों के अनुसार जब विचार करेंगे तो जो वस्तु कहीं धर्म होती है वो दूसरी जगह अधर्म भी हो जाती है, और जो अधर्म है वो धर्म हो जाता है। जैसे झूठ बोलना पाप, लेकिन किसी कन्या के विवाह में अगर झूठ बोला जाए और उसका घर बस जाए तो वो पाप नहीं। गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए अगर असत्य का आश्रय लेना पड़ गया बोले तो वो असत्य पाप नहीं। श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी कहते हैं कि स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम ना नृतम स्यात् जुगुप्सितम। गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए किसी कन्या का विवाह हो रहा और कोई बात छिपा ली गई या कुछ बढ़ा चढ़ा करके कहा गया और उसका घर बस गया, एक जोड़ी बन गई और उसका घर बस गया, तो ये पाप नहीं। शास्त्र कहता है वो निंदित नहीं है। तो इसी प्रकार से किसी के पेट में चक्कू मारना पाप है, लेकिन वही छुरी जो है डॉक्टर भी मारता है जब ऑपरेशन करता है, पेट चीर देता है, खून भी निकलता है, दर्द भी होता है, प्रक्रिया सब वही है। लेकिन कोई चोर बदमाश किसी के पेट में छुरा मार दे तो वो पाप है, अधर्म है। लेकिन एक डॉक्टर जब उसका इलाज करने के लिए मारता है तो वही धर्म है, काम सब वही होता है। उसी तरह किसी को अनायास शत्रु भाव से, निंदा के भाव से गाली दी जाए तो वो अधर्म है, पाप है। अपशब्द का प्रयोग पाप माना जाता है। अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपशब्द का मतलब अशुद्ध शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन विवाह में माताएं जब वर वधू को, वर को, उसके परिजनों को गाली देती हैं तो वह व्यंग वचन इसलिए सुनाती हैं कि उसे सुन करके लोगों को प्रसन्नता होती है, वो आनंद का क्षण होता है। इसलिए वो गाली भी धर्म है, वो अधर्म नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी ने वर्णन किया समय सुहावन गारी विराजा। ये समय सुहावन गारी विराजा का मतलब है समय पर गारी भी अच्छी लगती है और धर्म बन जाता है, और कुसमय पर और कुत्सित स्थान पर वही गाली अधर्म बन जाती है। अब सखियों ने रघुनाथ जी को बड़े व्यंग वचन सुनाए। बस एक पद की चर्चा करेंगे। मिथिला की सखियों ने रघुनाथ जी को गारी सुनाते हुए कहा, छयलवा को दई हूं चुनी चुनी गारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। छप्पन भोग छतीसो व्यंजन, छप्पन भोग छतीसो व्यंजन, आन धरो मणि थारी, आन धरो मणि थारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। जीवत लालन सिद्धि सदन में, जीवत लालन सिद्धि सदन
अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी राजकुमारी, शांता बहन तुम्हारी, हाँ शांता बहन तुम्हारी, चयलवा को नहीं हो चुनी चुनी कारी, चयलवा को नहीं हो चुनी चुनी कारी। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार आपकी एक बहन है जिनका नाम शांता है, ये राम जी की बहन है, श्रृंगी महर्षि की पत्नी है। शांता और श्रृंगी महर्षि को बुला करके दशरथ जी लाए और उन्हीं के द्वारा जब कुछ तंत्र मंत्र जादू टोना किया, यज्ञ किया, तब रघुनाथ जी पैदा भए। मिथिला की सखियां कहती हैं आपके बहनोई आए और उन्होंने कुछ जंतर मंतर किया, तब आपके पिता को पुत्र की प्राप्ति हुई। तो ये शांता जी राम जी की बहन लगती है। मिथिला की सखियों ने कहा आपकी बहन शांता राजकुमारी, और राजकुमारी का विवाह तो किसी राजकुमार से होना चाहिए, नियम तो ये है। लेकिन आपकी बहन जो शांता है उनका विवाह श्रृंगी महर्षि के साथ कैसे हो? मिथिला की सखियों ने कहा देना तो चाहिए राजकुंवर को, राजकुमारी का विवाह किसी राजकुमार से होना चाहिए, लेकिन ले भागे जटाधारी। जटाधारी महात्मा लेकर के चले गए, ये आपके कुल की क्या रीति है, ये कह करके सखियों ने मनोविनोद किया। देना तुझे राजकुंवर को, ले भागे जटाधारी, हाँ ले भागे जटाधारी, चयलवा को नहीं हो चुनी चुनी कारी, चयलवा को नहीं हो चुनी चुनी कारी। ऐसी रीत जो राजमहल की, ऐसी रीति जो राजमहल की, ऐसी रीत जो राजमहल की, ऐसी रीति जो राजमहल की, बाहर बाहर उजारी, हाँ बाहर बाहर उजारी, चयलवा को नहीं हो चुनी चुनी कारी, चयलवा को नहीं हो चुनी चुनी कारी, चयलवा को नहीं हो चुनी चुनी कारी, चयलवा को नहीं हो चुनी चुनी कारी। लुट ना जावे अवध नगर की, 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 सिकरी कन्या कुमारी, हाँ सिगरी कन्या कुमारी, चयलवा को नहीं हो चुनी चुनी कारी, चयलवा को नहीं हो चुनी चुनी कारी, चयलवा को नहीं हो चुनी चुनी कारी, चयलवा को नहीं हो चुनी चुनी कारी। जेवत लालन मृदु मुस्कावत, जेवत लालन मृदु मुस्कावत, जेवत लालन मृदु मुस्कावत, जेवत लालन मृदु मुस्कावत, सिया अली बलिहारी, हाँ सिया अली बलिहारी, चयलवा को नहीं हो चुनी चुनी कारी, 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 चयलवा को नहीं हो चुनी चुनी कारी। चयलवा को नहीं हो चुनी चुनी कारी। सखियों ने कहा सरकार ये बताओ आपके कुल की एक ऐसी रीति है, जब राजा के कुल में ऐसी रीति होगी तो प्रजा क्या करेगी? क्योंकि नियम है यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा करेगा प्रजा भी वैसा ही करेगी। तो जब आपके कुल की ये रीति है तो प्रजा की क्या स्थिति होगी? फिर तो अयोध्या की कोई कुमारी कन्या बचेंगी नहीं। कैसे बचेंगी जब ये परंपरा रहेगी कि कहीं भी चली जाएं महात्मा के साथ चली गई, फिर तो ये आपके अयोध्या की रीति ठीक नहीं। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब हम ज्यादा तो कुछ आपसे कहेंगे नहीं, कुछ आपसे पूछना चाहते और आप हमारे प्रश्नों का जवाब दे दो,
हमारे मन में बहुत सी बातें हैं आपको लेकर, आपके कुल को लेकर, आपके परिवार को लेकर, तो हम जो पूछ रहे हैं सही सही आप जवाब दे दो, हम संतुष्ट हो जाएं। रघुनाथ जी ने कहा पूछो। तो भोजन करते समय सखियां भगवान को व्यंग वचन सुनाने के बहाने भगवान से क्या क्या पूछती हैं। जे पूछा तानी बतिया बताऊं पहुना, जे पूछा तानी बतिया बताऊं पहुना, जे पूछा तानी बतिया बताऊं पहुना, जे पूछता कि बतिया बताओ पहुना, हे बताऊं पहुना, हे बताऊं पहुना, ये बताओ पहुना, ये बताओ पहुना, जे पूछा तानी बतिया बताऊं पहुना, जे पूछता कि बतिया एगो बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी, एगो बतिया सुन के मन में लागे चिरज भारी, खीर खाए लड़का जनवा में अवधपुरी की नारी, खीर खाई लड़का जनवा में अवधपुरी की नारी, कही साची साची किछु न छिपाऊं पहुना, कही साची साची किछु न छिपाओ पहुना, जे पूछा तानी बतिया बताऊं पहुना, जे पूछता कि बतिया बताओ पहुना, जे पूछा तानी बतिया। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार आपके घर की एक बड़ी विचित्र रीत हमने सुनी कि अयोध्या में तो खीर खाने से लड़का पैदा हो जाता है। ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा दुनिया में, खीर खाने से कहीं लड़का होता है। लेकिन आपके यहां क्या रीति है, क्या नियम है, खीर खाने से ही लड़का हो जाता है? इसमें क्या रहस्य है, सही सही आप बताएं, क्या ये सच है? खीर तो हमारे यहां भी लोग खाते हैं, लेकिन तो किसी को लड़का नहीं हो जाता। फिर आपके यहां की खीर की क्या विशेषता है? तो राम जी ने कहा देखो भाई, ये तो बात सच है कि मेरी माताओं ने खीर ग्रहण किया और वो गर्भवती हुई, लेकिन वो खीर साधारण नहीं थी, यज्ञ के द्वारा उत्पन्न मंत्र की शक्ति से प्रतिष्ठित थी और उसमें मंत्र की शक्तियां थीं। मंत्र की शक्ति में दिव्यता होती है, इसलिए ये खीर खाने से माताएं गर्भ को धारण की और हम लोगों का जन्म हुआ। ये सच्ची बात है, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अयोध्या में सब खीर खाने से ही पैदा होते हैं, लेकिन ये घटना विशेष घटना थी और ये हमारे परिवार से जुड़ी है। और हमारे जीजाजी श्रृंगी महर्षि ने यज्ञ कराया था, उस यज्ञ का वो प्रसाद अग्नि देवता लेकर के प्रकट हुए थे, तब ये हुआ। सखियों ने कहा चलो मान लेते हैं, लेकिन अब दूसरे प्रश्न का आप जवाब दो। सखियों ने दूसरा प्रश्न किया, और हूँ एक रीत रघुकुल की सारे जग से न्यारी, और हूँ एक रीत रघुकुल की सारे जग से न्यारी, और हूँ एक रीत रघुकुल की सारे जग से न्यारी, और हूँ एक रीत रघुकुल की सारे जग से न्यारी, कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडल धारी, कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडल धारी, कैसन रीतिया ये हमें समझाऊं पहुना, कैसन रीतिया ये हमें समझाओ पहुना, जे पूछा तानी बतिया बताऊं पहुना, जे पूछता कि बतिया बताओ पहुना, जे पूछा तानी बतिया। मिथिला की सखियों ने कहा आपके कुल की एक बड़ी विचित्र रीति है, घर की सारी राजकुमारी ले गए कमंडलधारी। आपके खानदान में जितनी राजकुमारियां होती हैं उनको कोई राजकुमार नहीं मिलता, ये बाबा जी के साथ ही क्यों ब्याही जाती? आपके पुरखा थे महाराज मानधाता, उनकी 50 कन्याओं का विवाह सौभरी महर्षि के साथ हुआ था। आपकी बहन शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ। तो ऐसी परंपरा आपके घर में क्यों है?
राम जी ने कहा हमारे घर के लोग, हमारे वंश के लोग बड़े उदार हैं और संत महात्माओं के प्रति उनका बहुत ही पवित्र भाव है, इसलिए संत महात्माओं के लिए कन्यादान कर देते हैं, ऋषियों को कन्यादान करते हैं, ये तो परम धर्म है। मिथिला की सखियों ने कहा अच्छा चलो ये भी मान लेते हैं, लेकिन एक बात बताओ। बोले क्या? सखियों ने कहा सरकार हमने सुना है कि माँ बाप अगर गोरे हों तो बेटा बेटी भी गोरे होते हैं, ये तो नियम है सामान्य। और हमने सुना है कि माँ कौशल्या भी गोरी हैं और आपके पिता दशरथ जी भी गोरे हैं, तो ये आप सांवले क्यों हो गए, इस रहस्य को बताओ। मातु पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी, मातु पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी। अरे मातु पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी, मातु पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी। आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी, आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी। यही दुविधा के कनिका मिटाओ पहुना, यही दुविधा के तनिका मिटाऊं पहुना। ये पूछतानी बतिया बताऊं पहुना, जे पूछतानी बतिया बताऊं पहुना। जे पूछतानी बतिया। सखियों ने कहा सरकार माता पिता जब गोरे हों तो गोरे छोरा छोरी, आप श्याम क्यों, आप श्याम क्यों हैं? अगर कौशल्या जी भी गोरी हैं, दशरथ जी भी गोरे हैं, तो आपको भी गोरा होना चाहिए। तो राम जी ने कहा इस प्रश्न का उत्तर तो आपके पहले ही प्रश्न में हो जाना चाहिए। बोले क्या? बोले हमारी उत्पत्ति माता पिता से हुई नहीं है, हमारा जन्म तो खीर से हुआ है, तो फिर माता पिता के गोरे होने न होने से क्या लेना देना। सखियों ने कहा महाराज अब तो प्रश्न में नया प्रश्न खड़ा हो गया। बोले क्या? बोले अगर खीर से आपका जन्म हुआ है तो खीर तो सफेद होती है, आपको तो गोरा ही होना चाहिए, आप काले क्यों हो गए, अब बताओ। रघुनाथ जी को कोई उत्तर नहीं मिला। भगवान अपने भक्तों के सामने निरुत्तर हो जाते। भगवान को जब कोई उत्तर नहीं मिला तो भगवान ने कहा देखो बात ऐसी है, खीर तो सफेद होती है, लेकिन जिस कढ़ाई में वो खीर बनी थी वो कढ़ाई काले रंग की थी, इसीलिए हम काले हो गए, यही मान लो। सखियों ने कहा अच्छा चलो आप जो कहो हम सब मान लें, हम तो मानने को तैयार हैं, हम तो पहले ही आपको मान चुके हैं, न माने होते तो आप हमारे जमाता कैसे बनते। लेकिन अब जो प्रश्न है सो तो प्रश्न है। सखियों ने कहा यही दुविधा के तनिका मिटाऊं पहुना, यही दुविधा के तनिका मिटाऊं पहुना। ये पूछतानी बतिया बताऊं पहुना, जे पूछतानी बतिया बताऊं पहुना। ये पूछतानी बतिया कोटि मनोज न जावन शोभा लखि प्रताप बलिहारी, कोटि मनोज न जावन शोभा लखि प्रताप बलिहारी। कैसे इनसे बच पाएगी अवधपुरी की नारी, कैसे से बच पाएगी अवधपुरी की नारी। यही से मिथिला में अब बस जाऊं पहुना, कैसे मिथिले में अब बस जाऊं पहुना। ये पूछतानी बतिया बताऊं पहुना, जे पूछतानी बतिया बताऊं पहुना। हे बताऊं पहुना, हे बताऊं पहुना, हे बताऊं पहुना, हे बताऊं पहुना। ये पूछतानी बतिया बताऊं पहुना, जे पूछतानी बतिया बताऊं पहुना। हे बताऊं पहुना, हे बताऊं पहुना। हे बताऊं पहुना। हे बताऊं पहुना। ये रचना भगवान के परम भक्त
ठाकुर जी के दुल्हा दुल्हन स्वरूप के उपासक श्री प्रताप सिन्हा जी की रचना है। श्री बक्सर में नई बाजार में ही उनका निवास था। सरकारी कर्मचारी होते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी दुल्हा दुल्हन सरकार के प्रति उनका जो हृदय का भाव था, वे भाव ही इन पंक्तियों में प्रकट हुए। ऐसी भावपूर्ण रचना। बड़े बड़े कवि एसी रूम में बैठकर चाय की चुस्कियां लेकर, कलम लेकर के कविता बनाते हैं। 4 लाइन काटते हैं, 4 पन्ना फाड़ते हैं, तब जाकर के एक कविता, एक पद्य लिख पाते हैं। उसमें भी कोई रस नहीं होता, उसमें भी कोई स्वारस्य नहीं होता, कोई शब्दों का चमत्कार नहीं होता। लेकिन जब हृदय में भाव उत्पन्न होता है तो सहज वाणी जो निकलती है वो हृदय को छूती। ये भक्तों की वाणी। प्रताप सिन्हा जी की ये रचना, उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। उस ग्रंथ का नाम ही है प्रताप पदावली। प्रताप सिन्हा जी का ये पद, इस पद के अंतिम अंतरे में वो कहते हैं कि कोटि मनोज लजावन हारे, लख प्रताप बलिहारी। कोटि कोटि कामदेव की शोभा को लज्जित करने वाला हे रघुनंदन आपका स्वरूप है। लख प्रताप बलिहारी, ये प्रताप आप पर बलिहार जाता है। लेकिन फिर एक प्रश्न है, बोले क्या? बोले आपकी इस कोटि मनोज लजावन शोभा को देखकर अयोध्या की स्त्रियां कैसे अपने धैर्य को धारण करेंगी? ये बड़ी समस्या। अब मिथिला का भाव है, व्यंग तो है। प्रताप जी कहते हैं अपने पद में कि सरकार एक काम करो, अब आप अयोध्या जाओ ही मत, हमारे इसी मिथिला में बस जाओ, हमारे मिथिला में रह जाओ। इस समस्या का यही समाधान है, हमारे मिथिला में रहो। राम जी ने कहा आपके मिथिला में हम रहेंगे तो क्या मिलेगा? हम अपना राज्य छोड़ दें, अपना घर छोड़ दें। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार हमारे मिथिला में अगर आप रहोगे तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा। बोले क्या आनंद मिलेगा? बोले जो आनंद विदेह नगर में, देह नगर में कहुना पहुना, अब मिथिले में रहूंगा। सरकार जो आनंद देह नगर में है, वो जो विदेह नगर में है, वो आनंद देह नगर में नहीं, ये विदेह नगर है। और जो आनंद यहां मिलेगा। और मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अगर आप हमारी बात मान करके मिथिला में रुक गए तो हम आपको वचन देती हैं 1 महीने के अंदर आपको हम करिया से गोर बना देंगे। दुनिया में आज तक कोई क्रीम, कोई पाउडर ऐसा नहीं बना जो किसी काले को गोरा बना दे। लेकिन मिथिला की सखियां कहती हैं सरकार हमारी बात पर विश्वास करो, 1 महीने में आपको हम काले से गोरा बना देंगे, आप हमारे मिथिला में रुको तो पहले। मिथिला की सखियों ने कहा बस इसी पद को गाकर विवाह के इस प्रसंग को पूर्ण करेंगे। जो आनंद विदेह नगर में, देह नगर में कहुना, हे पहुना अब मिथिले में रहूना, हे पहुना अब मिथिले में रहूना। जो आनंद विदेह नगर में हो, जो आनंद विदेह नगर में, जो आनंद विदेह नगर में, देह नगर में कहुना, ये पहुना अब मिथिले में रहूना, ये पहुना अब मिथिले में रहूना। रोज सवेरे उबटन मल के इत्र से नहवाए, रोज सवेरे उबटन मल के इत्र से नहवाए। 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए हो, 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए। झूठ कहत ना पानी तन को, झूठ कहत ना पानी तन को, झूठ कहत ना बानी तन को, काए गो देहुना, ये बहुना मिथिले में रहूना, हे बहुना मिथिले में रहूना। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी, नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। स्वाद फूक बढ़ जाई सुन सारी सरहज के कारी,
रात भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहज के गारी बारी बारी हम करब निहोरा हो बार बार हम करब निहोरा बार बार हम करब निहोरा औरो किछ भूले होना ये बहुना अब मिथिले में रहुना ये बहुना अब मिथिले में रहुना कमला बिमला दूध मती में खिचड़ी खूब खियाय कमला बिमला दूध मती में खिचड़ी खूब खियाय सावन माँ कजरी गा के झूला खूब झुलाय हो सावन माँ कजरी गा के झूला खूब झुलाय पवन देव से करब निहोरा हो पवन देव से करब निहोरा पवन देव से करब निहोरा हौले हौले बहुना ये बहुना अब मिथिले में रहुना ये बहुना अब मिथिले में रहुना घर ना होई ई ससुराली इतना बुझिया पक्का घर ना होई ई ससुराली इतना बुझिया पक्का बड़े बड़े लोगन के ससुराली में छूटे छक्का बड़े बड़े लोगन के ससुराली में छूटे छक्का लाल लाल अखियां दिख अइबा हो लाल लाल अखियां दिख अइबा लाल लाल अखियाँ दिख अइबा तनिका हमहु डरब ना ये बहुना अब मिथिले में रहुना ये बहुना अब मिथिले में रहुना रहत रहत किछु दिन मिथिला में मन ऐसन रम जाई रहत रहत किछु दिन मिथिला में मन ऐसन रम जाई अवध नगरिया के पाहुन सपने में याद न आई अवध नगरिया के पाहुन सपने में याद न आई सुन बतियाए पुरखू दुल्हा हो सुन बतियाए पुरखू दुल्हा सुन बतियाए पुरखू दुल्हा तेरी हो जाए बहुना ये बहुना अब मिथिले में रहुना ये बहुना अब मिथिले में रहुना हमर निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने हमर निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने पर ससुरारी के नाते प्रताप को आपन माने पर ससुरारी के नाते प्रताप को आपन माने या मिथिले में रह जइयो या हो या मिथिले में रह जइयो या मिथिले में रह जइयो या रंग अपने रख ले होना ये बहुना अब मिथिले में रहुना ये बहुना अब मिथिले में रहुना जो आनंद विदेह नगर में जो आनंद विदेह नगर में देह नगर में कहुना ये बहुना अब मिथिले में रहुना ये बहुना अब मिथिले में रहुना मिथिले में रहुना मिथिले में रहुना यह भी रचना श्री प्रताप जी की है और अंतिम पंक्ति में उन्होंने यही भावना की, हे दुल्हा सरकार, अब मानो न मानो आपकी मर्जी, हम तो यही चाहते हैं कि आप हमारे मिथिला में रह जाओ, और अगर आप हमारे मिथिला में रह जाओ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप मिथिला में नहीं रहेंगे, अयोध्या जाना चाहते हैं, तो हमको भी अपने साथ अयोध्या लेकर के चलो। यह समर्पण की भावना। प्रताप जी कहते मुझे भी अपने साथ आप रख लो, ले चलो अयोध्या। मिथिला में
जो मिथिला के भक्तों का भाव है अद्भुत है। मिथिला बिनु नाते नहीं दरसे, पढ़े लिखे समझे समझावे पोथी लादे खर्च। मिथिला का भाव जब मिथिला में जाओ अनुभव करो तब पता चलेगा मिथिला रस, मैथिल रस क्या है। हमारे अयोध्या में भी केवल अयोध्या नहीं है, मिथिला भी। बोले अयोध्या में मिथिला? बोले हाँ, पुराने हमारे संतों का भाव है अयोध्या में सरयू जी के किनारे गोला घाट, लक्ष्मण किला, वो पूरा स्वर्ग द्वार क्षेत्र जो है वो मिथिला है और इधर अयोध्या है। मिथिला भाव के संत और उपासक आचार्य महापुरुषों का वो क्षेत्र रहा। वहाँ प्राचीन जो मठ हैं, मंदिर हैं, लगभग वहाँ लोग, वहाँ के संत महापुरुष मिथिला रस के रसिक। और इधर दास भाव के उपासक राम जी के भक्त तो कहते हैं अयोध्या में भी इधर का हिस्सा तो अयोध्या है, उधर का हिस्सा मिथिला। अनुभव ही तो करना, परमात्मा के भाव का अनुभव यही भक्ति है। बड़े धूमधाम से राम जी का विवाह संपन्न हुआ। भरी भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सबही कहा। भरी भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सबही कहा। भरी भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सबही कहा। की भांति बरन सिराज रसना, एक यह मंगल महा। की भांति बरन सिराज रसना, एक यह मंगल महा। हरि भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सबही कहा। हरि भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सबही कहा। सबही कहा, सबही कहा। सबने कहा राम जी का विवाह हो गया। और विवाह तो राम जी का ही हुआ। सारी मर्यादाएं, सारी विधियां, शास्त्र के समस्त नियमों का अनुपालन राम जी के विवाह में हुआ। बड़े बड़े लोगों के विवाह में कभी कोई विधि छूट जाती है, कभी कुछ हो जाता है, सब नियमों का पालन नहीं हो पाता। लेकिन राम जी के विवाह में शास्त्र की समस्त मर्यादाओं का एवं लौकिक रीतियों का पालन हुआ। राम जी का एक ही विवाह हुआ, लेकिन अद्भुत हुआ। कृष्ण भगवान के 16,108 विवाह हुए, लेकिन किसी विवाह में भगवान कृष्ण को यह सौभाग्य नहीं मिला कि वो दूल्हा बनकर के जाते और सारी सरहज उनकी आरती उतारती, मंगल गीत गाती। ये सब सुख कृष्ण भगवान को नहीं मिला। ये आनंद तो राम जी के विवाह में हुआ। विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद अब जाने की बारी आई। तो सबसे पहले विश्वामित्र जी विदा हुए, क्योंकि इस विवाह के, इस मंगलमय महोत्सव के मध्यस्थ विश्वामित्र जी ही थे। वही राम जी को लेकर के आए और इन दोनों परिवारों को मिलाया, जिसको हमारे यहां अगुआ कहते हैं, बरदेखुआ कहते हैं, और भी बहुत बहुत शब्द लोक रीति में यत्र तत्र प्रचलित हैं। तो विश्वामित्र जी इस मंगलमय विवाह के अगुआ थे, मध्यस्थ थे। मध्यस्थ की भूमिका बड़ी अच्छी होती है। वो दोनों पक्षों को समझा बुझा करके मिला देता है। दोनों पक्ष के लोग उसकी बात मानते हैं और उसका सम्मान करते हैं और उससे पूछ करके, सलाह लेकर के कोई काम करते हैं। लेकिन उसका सम्मान तब तक रहता है जब तक विवाह हो न जाए। जब विवाह हो जाता है तब उसको कोई नहीं पूछता है। दोनों परिवार आपस में मिल जाते, फिर आपस में ही सब विचार विनिमय कर लेते हैं, उसकी कोई जरूरत महसूस नहीं होती। विश्वामित्र जी ने भी सोचा अब तो विवाह हो ही गया, अब हमारी क्या उपयोगिता है, अब हमको चलना चाहिए। और साधु का यही स्वभाव होना चाहिए। कोई अच्छे कार्य का बीड़ा उठाओ, उसे पूरा कर दो और फिर उससे निष्प्रिय होकर के चल पड़ो। यही साधु का, उसका श्रेय हमको मिले, बार बार मेरे उस कार्य की लोग चर्चा करें, मेरी प्रशंसा करें, मेरे विषय में कहें और सुन करके हमारे कान तृप्त हो। बोले ये साधुता नहीं किया और फिर चल। यह निष्प्रियता विश्वामित्र जी की थी। विश्वामित्र जी दूसरे दिन ही प्रातः काल
जिस दिन विवाह हुआ उसी के दूसरे दिन सवेरे सवेरे अथ रात्र्याम व्यतीतायाम विश्वामित्रो महामुनि, रात बीती, सवेरा हुआ। विश्वामित्र जी ने जनक जी से और दशरथ जी महाराज से कहा, अब आप अनुमति दें और मैं हिमालय की ओर जाना चाहता हूं, मुझे तपस्या करनी है, साधना करनी है। आपृष्ट्वा तौ च राजानौ जगामोत्तर पर्वतम। बक्सर में विश्वामित्र जी का आश्रम था, लेकिन विश्वामित्र जी राम जी के विवाह के बाद उत्तराखंड चले गए, अपने आश्रम में नहीं। यही वैराग्य है, अपने आश्रम से भी उनको कोई मोह नहीं था। सिद्धाश्रम बनाया, तपस्या साधना की, यज्ञ को पूर्ण करना चाहते थे, राम जी ने आकर के यज्ञ पूर्ण करा दिया, वो भी काम हो गया, अब वहां से भी कोई मोह नहीं। महात्मा को ऐसे ही मोह मुक्त होना चाहिए। विश्वामित्र जी अपने आश्रम नहीं गए, उत्तराखंड की ओर चल पड़े तपस्या करने के लिए। जगामोत्तर पर्वतम। और विश्वामित्र जी के चले जाने के बाद फिर तो जाने वालों का तांता लग गया। ऐसे भी कोई फंक्शन में, कोई उत्सव में, कोई महोत्सव में व्यक्ति आता है तो पहले तो बड़ा आनंद आता है, फिर जब एक व्यक्ति अपना बैग उठाया और चला तो उसे देखकर सबको लगता अब चलना चाहिए, फिर किसी का मन नहीं लगता, सब चलने की तैयारी करने लगे। विश्वामित्र जी के जाने के बाद अब तो लोग जाने को तैयार हुए। दशरथ जी ने जनक जी से निवेदन किया, राजन हमें भी अनुमति मिले, अयोध्या का राजकाज सब ऐसे ही पड़ा है, इतने दिनों से हम सपरिकर यहाँ हैं, तो आप अनुमति प्रदान करें तो हम भी अपने परिजनों को लेकर अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। जनक जी ने कहा कि आपकी अनुकूलता जिसमें हो आप वही करें, हम तो आपके सेवक हैं। फिर तो दशरथ जी महाराज चलने को तैयार हुए। जनक जी ने बहुत सारा उपहार दिया। गवाम शत सहस्राणी बहुनी मिथिलेश्वर, लाखों गायों का दान किया जनक जी महाराज ने। कंबल, वस्त्र, आभूषण, हाथी, घोड़े, रथ, नौकर चाकर, ये सब जनक जी महाराज ने श्री जानकी जी के लिए और रघुनाथ जी के लिए उपहार में दिया। और ये सब लेकर बाजे गाजे के साथ चारों पुत्रों और चारों वधुओं के साथ दशरथ जी महाराज अयोध्या के लिए चल पड़े। जब अयोध्या के लिए चले तो रास्ते में अचानक आंधी तूफान जैसा वातावरण उपस्थित हुआ। दशरथ जी महाराज ने पूछा गुरुदेव वशिष्ठ से, गुरुदेव ये कैसा अमंगल हो रहा है? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन अमंगल नहीं हो रहा, मंगल हो रहा। ये कैसा मंगल? वशिष्ठ जी ने कहा, जमदग्नि नंदन श्री परशुराम जी महाराज पधार रहे हैं, वो आ रहे हैं, इसलिए उनके तेज के कारण ये वातावरण इतना भयावह दिख रहा है, लेकिन उनके आने से कोई अमंगल नहीं होगा, आप चिंता मत करो। तब तक श्री परशुराम जी महाराज आ गए। ददर्श भीम संकासम जटामंडल धारिणम, जटाओं को मंडलाकार ऐसे बांधे हुए, जैसे महात्मा लोग जटा बांधते हैं, जटा को यहां सिर पर बीच में रखकर और इसको शिखर के आकार का मंडलाकार, इसी प्रकार परशुराम जी महाराज जटामंडल धारिणम भार्गवम जामदग्नेयम राजा राज विमर्दनम, भृगु के वंश में उत्पन्न जमदग्नि के पुत्र श्री परशुराम जी महाराज, और इनकी विशेषता क्या है? बोले राजा राज विमर्दनम, बड़े बड़े राजाओं का मान मर्दन कर देने वाले। कैलासमिव दुर्धर्षम, जिनके पराक्रम को, जिनके तेज को कोई अतिक्रांत नहीं कर सकता, उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता, ऐसे दुर्धर्ष श्री परशुराम जी महाराज जब आए, कंधे पर धनुष, पीठ पर अक्षय तुणीर, एक धनुष हाथ में, कमर में तलवार, खड्ग, फरसा, अनेकानेक आयुध से सुसज्ज परशुराम जी महाराज जब पधारे तो सब लोग दौड़ दौड़ करके उनको प्रणाम करने लगे और अर्घ्य दे करके उनका पूजन किया। और सब लोग
जितने ऋषि मुनि महात्मा थे वहां पर ऋषयो राम रामेति मधुरम वाक्यम अब्रुवन, सब लोग प्रेम से श्री परशुराम जी आ गए। जमदग्नि निनंदन आए, सब अपनी अपनी वाणी से मानो उनका स्वागत करने लगे, क्योंकि सब डरे हुए थे। ये परशुराम जी किधर फरसा इनका घूमेगा कुछ पता है नहीं, इसलिए सब डरे सहमे थे और बार बार अपने मधुर शब्दों के द्वारा मानो परशुराम जी का अभिनंदन कर रहे थे। लेकिन परशुराम जी ने किसी की सुनी नहीं, चुपचाप आए सीधे, न किसी के अभिवादन का कोई जवाब दिया, न किसी को कोई आशीर्वाद दिया। सुन लिया और देख लिया बस। आए आकर के परशुराम जी राम जी के सामने खड़े हो गए। अब तो दशरथ जी महाराज कांप गए, ये मेरे पुत्र राम के पास क्यों गए? ये क्रोध में दिख रहे हैं, कहीं मेरे पुत्र का अनिष्ट न हो जाए, अमंगल न हो जाए। ये सब सोचकर दशरथ जी महाराज तो मूर्छित हो गए। परशुराम जी ने राम जी से आकर के कहा, राम दासरथे वीर्य वीर्यम ते श्रूयते अद्भुतम। हे राम तुम वीर हो और तुम्हारे पराक्रम को मैंने सुना है, देखा नहीं सुना है। क्या सुना है? बोले धनुषो भेदनम चैव निखिलेन मया श्रुतम। माहेश्वर धनुष को आपने तोड़ा है, ये मैंने सुना है और मैं संदेह दूर करने आया हूं। मेरे पास भी एक धनुष है, ये वैष्णव धनुष है। तदिदम वैष्णवम राम धनु परपुरंजय। ये वैष्णव धनुष जो है, इस वैष्णव धनुष पर भी तुम प्रत्यंचा चढ़ा दो, इसका आरोपण करो तो मुझे विश्वास हो जाए कि तुमने ही धनुष तोड़ा है। ये विश्वास की जरूरत क्यों है? बोले धनुष टूट गया, हमने ही तोड़ा है, ये विश्वास आपको क्यों जरूरी है?